सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अंडर CUET UG 2025। देखो CUET UG के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, मोर देन 300 प्लस यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर आपकी जो इंस्टीट्यूशन है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब जो UG कोर्सेज में जो एडमिशन है वो CUET UG एग्जाम के थ्रू यहाँ पर लेती है। हम आज की वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ अंडर CUET जिनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ से आप अपना UG कोर्स अगर करते हो तो वहाँ पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। साथ साथ वहाँ की जो फीस है वो भी काफ़ी कम है, मतलब नॉर्मल एवरेज आपको फीस मिल जाएगी। साथ साथ वहाँ से आपका जो प्लेसमेंट होगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मीन्स आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ROI है, वो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। बाकी जितनी भी सभी यूनिवर्सिटीज़ रहने वाली है मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है। देखो मैक्सिमम सभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती है, बट डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स किस टाइप का कोर्स करना चाहता है और वो किस टाइप की मतलब जॉब या फिर किस टाइप के एनवायरनमेंट को परस्यू करना चाहता है, उस पर भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। साथ साथ यहाँ पर कोर्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है। मैं यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि आप यूनिवर्सिटी मतलब जो है एक बेस्ट ही सिलेक्ट करें, बट वहां पर सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे वो अपने कोर्स को रखें। मींस आप सबसे पहले अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आप कोर्स कौन सा करना चाहते हो, फिर उसमें जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। बाकी CUET UG 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस यहाँ पर बना रखे हैं, सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो आगे भी आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज अंडर CUET UG 2025। तो देखो नंबर 10 पर जो यूनिवर्सिटी आ जाती है वो आ जाती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी है यूनिवर्सिटी है। नंबर 10 पर इसलिए इसका बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि मतलब ये थोड़ा मतलब कि एक तरह से मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं फिर जो सेंट्रल इंडिया है उससे मतलब थोड़ा हटके आ जाती है। बट ये यूनिवर्सिटीज़ उन बच्चों के लिए काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जो जिनका एवरेज CUET स्कोर है और मतलब कि एवरेज या फिर थोड़ा सा अबव एवरेज है और मतलब यहाँ पर जो UG कोर्सेज है उनको परस्यू करना चाहते हैं और नियर हैदराबाद रहते हैं, तेलंगाना के आसपास रहते हैं, तो वो इस यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसकी जो बेसिक जो मेन चीज़ आ जाती है 1974 में यूनिवर्सिटी बनी थी और टॉप रैंकिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से ये आ जाती है। हैदराबाद में सिचुएटेड है और इसको जो ग्रेड मिला हुआ है वो भी A ग्रेड मिला हुआ है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की साइड से मतलब कि इस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज्ड भी किया गया है और जो उसकी NIRF रैंकिंग आ जाती है वो 20th आ जाती है, तो काफी अच्छी इसकी रैंकिंग आ जाती है। इसमें मतलब कि आपका जो यूनिवर्सिटी है CUET के अंदर आती है, CUET आपके एग्जाम के थ्रू इसमें आप क्या होता है आपका एडमिशन होता है और यहाँ पर UG लेवल पर आपको सभी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। जो उसकी एवरेज फीस रहती है, जो कि इसकी सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, वो आपकी बहुत कम फीस रहती है जो कि ऑन अराउंड 10,000 से लेकर 12,000 जो सभी कोर्सेज है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्सेज आपकी ऑन एवरेज इतनी फीस रहती है। ये 1 ईयर की आपकी फीस आते हैं और उसका जो प्लेसमेंट है वो भी मतलब कि अगर देखा जाए फीस को देखकर तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू फीस, जो 4 लाख से 5 लाख पर एनम का ये पैकेज रहता है और जो उसका हाईएस्ट पैकेज गया है वो 11 लाख पर एनम का गया। तो जो भी स्टूडेंट्स का मतलब जो CUET स्कोर है, आप अगर आपका CUET स्कोर लो आता है या फिर एवरेज CUET स्कोर आता है और आप हैदराबाद के आसपास रहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर कंसीडर कर सकते हो। नंबर 9 पर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बेसिकली बोला जाता है IPU। देखो IPU एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो कि कुछ दिखने में कुछ इस तरीके से, इसके बारे में कुछ मेन बात कर लेते हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है और ये द्वारका दिल्ली में सिचुएटेड है। देखो उसकी जो सबसे खास बात है इस यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में ये इसलिए रही है क्योंकि ये दिल्ली में सिचुएटेड है। अब दिल्ली में होने से इसको मतलब काफ़ी फायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दिल्ली एक कैपिटल सिटी है तो यहाँ पर आपको मतलब कि लाइफ का एक्सपोजर होना या फिर जो टेक्नोलॉजीज है या फिर सभी चीज़ों का एक्सपोजर होना आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी इसका भी ग्रेड A आता है और जो इसकी NIRF रैंकिंग आ जाती है वो 74 रैंकिंग आ जाती है और इससे मतलब काफ़ी कॉलेज आ जाते हैं और उसमें आपको सभी टाइप के कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी मतलब कि काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर जैसे कंपनीज लाइक ओरेकल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पर काफ़ी मतलब कि जो बेसिकली जो ये कंपनीज हैं, रिक्रूटर्स हैं, यहाँ पर आते रहते हैं और मोर देन द 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड। मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई प्लेसमेंट इससे नहीं लगती, बट यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपका मतलब CUET स्कोर लो ही है या फिर एवरेज CUET स्कोर आया और आप चाहते हो मैं एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं जो दिल्ली में हो और एक प्राइम अच्छी लोकेशन पर हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसका जो मेन कैंपस आता है, मैं इसमें गया मतलब मैंने देखी हुई है, मैं इसमें
एक बार घूम के आया था, तो उसका मेन कैंपस आ जाता है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो फीस है बस वही थोड़ी ज़्यादा है, 1 लाख पर एनम इसकी फीस रहती है, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी आती है। बाकी इसका जो प्लेसमेंट है वो भी एवरेज ही है प्लेसमेंट, मतलब ठीक ठाक मिल जाता है आपको, 5 to 6 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज आपका इतना गया है। तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो अगर आपका लो या फिर एवरेज CUT स्कोर रहता है और आप दिल्ली में ही चाहते हो मेरे को कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए। चलो आगे बात करते हैं, नंबर 9 पर आती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली हमारी लखनऊ में सिचुएटेड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है और ये लखनऊ में सिचुएटेड है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। यूनिवर्सिटी हैज आल्सो द सैटेलाइट, इसका एक सैटेलाइट कैंपस भी है MIT में, मतलब वहां पर भी आप जाके पढ़ सकते हो। BBA इज रैंक्ड 69 पोजीशन बाय द NIRF रैंकिंग बाय 2013, तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो भी काफी ठीक ठाक आती है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर जो मतलब ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको काफी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोग्राम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू EWS, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या स्पेशल कैटेगरीज से आ रहे हैं, माइनॉरिटीज से और ये सब कैटेगरीज से आ रहे हैं, वहाँ पर आपको यहाँ पर जो पढ़ाई है ऑलमोस्ट आपकी फ्री हो जाएगी। और काफ़ी मतलब इन्वायरमेंट इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको रिसर्च फील्ड में काफ़ी अच्छी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, साथ साथ आपके UG कोर्सेज और जो प्रोफेसर्स हैं वो सब आपको एक अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। तो इस यूनिवर्सिटी को आप ज़रूर कंसिडर करना। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चेकआउट कर रहे हो इन सेंट्रल UP, तो आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और ये इसकी सबसे खास बात है वो यही है कि यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत लो से लो फीस में हो जाएगी, मीन्स 3000 से लेकर 50,000। और जो उसका पैकेज है वो मतलब काफ़ी एवरेज पैकेज है, क्योंकि इसमें जो मेजरली जो कोर्सेज है जैसे BSc BCom BA कोर्सेज हो गए वो आपके मतलब थ्योरी कोर्सेज ही आते हैं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा पैकेज आपके नहीं रहते। बट अगर आप यहाँ से पढ़ के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, मतलब आप UG के बाद PG कोर्स करना चाहते हो, तो आप ये वाली यूनिवर्सिटी ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। नंबर 7 पर आ जाती है हमारी सेम डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। देखो इस यूनिवर्सिटी में भी सबसे मेन पॉइंट यही आ जाता है कि ये दिल्ली में सिचुएटेड है, इसकी वजह से इसको काफ़ी एक्सपोजर मिल जाता है। दिल्ली बीइंग अ कैपिटल सिटी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल जाएंगी। आप आसपास घूमने की काफ़ी अच्छी जगहें होंगी और आप ऑफ कैंपस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इसकी मतलब ये एक दिल्ली में सिचुएटेड है, साथ साथ ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर ही आती है, मतलब ये बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है। और इस यूनिवर्सिटी का आपका ग्रेड B आता है। और इस यूनिवर्सिटी के बेसिकली 3 कैंपस है। एक जो मेन कैंपस है वो कश्मीरी गेट के पास आ जाता है जो कि बेसिकली सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है। दूसरा आपका लोधी रोड एंड करमपुरा में आपके इसके जो कैंपस है वो एरिया आ जाता है। बाकी इस यूनिवर्सिटी का मतलब कहना है कि इसका 100% मतलब कि बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे 100% स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल वीकर सेक्शन के जो मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चेकआउट कर रहे हो जहां पर आपका मतलब कि जो खर्चा है बेसिकली जो रहने का और साथ साथ जो आपका मतलब फीस का खर्चा वो बहुत से कम हो, तो आप ये यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी AUD मतलब कि जो यूनिवर्सिटी है इज रैंक्ड अमंग द 150 आउट ऑफ 200 बाय द NIRF रैंकिंग। तो NIRF रैंकिंग इसकी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा कोई हाई नहीं है। बट इसमें जो मतलब सबसे मेन चीज़ आ जाती है वो मैंने आपको बताई, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं। फीस इसकी मतलब ठीक ठाक ही आ जाती है 60,000, बट यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिल जाएंगे तो ये फीस आपकी मतलब कि सेव हो जाएगी। प्लेसमेंट इसका बहुत ज़्यादा एवरेज है, इतना कोई हाई प्लेसमेंट नहीं है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है सिर्फ उसमें प्लेसमेंट मिलता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी इतना कोई हाई नहीं गया है। तो इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर आप तब कर सकते हो आपका लो CUT स्कोर है और आप टॉप यूनिवर्सिटी के लिए फाइट कर रहे थे, अगर आपको वो नहीं मिलती है तो इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अच्छी लोकेशन पर ये यूनिवर्सिटी आ जाती है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का नाम आपने कुछ टाइम पहले भी सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि ये काफ़ी अभी टॉप उसमें न्यूज़ में आ रही थी। वो एक अलग केस था, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि अलीगढ़ में सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। और ये इसका जो ग्रेड आता है वो भी A आ जाता है बाय NACC फ्रेमवर्क। और 19th इसकी क्या आ जाती है NIRF रैंकिंग आ जाती है बाय 2023 और इसकी इंप्रूव ही हो रही है। और बाकी इसके जो ऑफ कैंपस आ जाते हैं वो केरला, वेस्ट बंगाल और बिहार में भी आते हैं। बाकी ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप एक अच्छी मतलब UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप एक अच्छी एजुकेशन चाहते हो वो भी लो से लो मतलब कि नॉर्मल प्राइस में, और एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हो जहाँ से आप मतलब कि रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो अगर आप बेसिकली हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो ये वाली यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो। एवरेज फीस इसकी 2 लाख से 3 लाख रहती है, बट इस पर काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए अलग और कैटेगरी वाइज अलग, तो यहाँ पर फीस का आपको काफ़ी मतलब रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट इसका बहुत ज़्यादा
एवरेज है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है वही करने के लिए जाते हैं और जो उसका हाईएस्ट पैकेज है वो 14 लाख पर एनम रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और आसपास मतलब उत्तर प्रदेश या फिर बिहार इस एरिया में रहते हो, ईस्ट यूपी और आप मतलब बिहार साइड, तो आप ये यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर कर सकते हो। आपका इसमें मतलब कि एवरेज अबव एवरेज से जो आपका CUT स्कोर है उसमें एडमिशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर 5 पर आती है आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। देखो वैसे तो जो JNU है वो आपकी टॉप रैंकिंग में रहती है हमेशा। जो NIRF आपकी मैं दिखाता हूँ, देखो NIRF जो रैंकिंग है वो उसकी सेकंड या फर्स्ट पर ही रहती है बट इस लिस्ट में ये 5th नंबर पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज है एट UG लेवल वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। JNU में आप अगर UG कोर्स करना चाहते हो तो आप सिर्फ या तो लैंग्वेज कोर्सेज में कर सकते हो जो कि 7-8 लैंग्वेजेस 9 या 10 मैक्सिमम लैंग्वेजेस है उसमें UG कोर्स कर सकते हो, उसमें बैचलर डिग्री कर सकते हो, या फिर एक आपके पास आयुर्वेदा का जो BSc कोर्स है वो आ जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज कम होने की वजह से इस वजह से इसकी रैंकिंग 5th पर रखी गई है। बाकी ये यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द क्लास आ जाती है। अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट इसकी मतलब इसमें बहुत सारी बेस्ट बात है। सबसे पहली बात इसमें जो बेस्ट है ये दिल्ली में सिचुएटेड है। दूसरी बेस्ट पास है इसका मतलब कि जो इन्वायरमेंट है वो आपको बहुत ग्रीनरी इन्वायरमेंट मिल जाएगा। जो उसका कैंपस है वो बहुत ज़्यादा सुंदर कैंपस है। थर्ड इसकी जो अच्छी बात आ जाती है जो उसका मतलब कि यहाँ पर आपको बेसिकली जो बोलते हैं मतलब टाइप ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो आपका डिफरेंट आपकी कंट्रीज़ और साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो आपको बहुत तरह का मतलब अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और आगे जो इसकी बेस्ट चीज़ आती है यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, और यहाँ पर अगर इसके बाद अगर आप कोई हायर फील्ड में PhD करने के लिए अगर आप मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हो, अदर किसी यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम लेकर ही आप काफ़ी यहाँ पर मतलब कि क्रेडिट ले सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत ज़्यादा फायदे हैं अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में फ़ायदा मतलब कि एडमिशन हो जाता है। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है, नेगेटिव भी नहीं कह सकते, वो यूनिवर्सिटी बनाई ही इस पर्पज से गई थी ये कि आप मतलब कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर ये परस्यू कर सको। तो UG लेवल पर सिर्फ आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज कोर्सेज और जो आयुर्वेदा कोर्सेज है वो मिलने वाला है। तो ये यूनिवर्सिटी 1969 में बनाई गई थी, साउथ वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है, बहुत ही प्यारा इसका कैंपस आ जाता है। बाकी मैंने JNU से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियोज़ भी बना रखी है, चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हैं। इसका जो ग्रेड आ जाता है वो A आ जाता है और NIRF रैंकिंग ये हमेशा टॉप 3 में ही रहती है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी टॉप इसकी जो रैंकिंग है वो रहती है। JNU इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग अमेजिंग इंटेलेक्चुअल फॉर दिस कंट्री एंड विच इज वाई वी हैव केप्ट देम टॉप 10 यूनिवर्सिटी। मतलब टॉप 10 में नंबर 5th पर रखना बस इसका यही रीज़न है क्योंकि इसमें थोड़े आपको मतलब कि कोर्सेज की नंबर जो है वो कम मिल जाता है। और सबसे बेस्ट जो चीज़ आपकी आ जाती है वो फीस की आ जाती है। यहाँ पर आप 500 रुपीज़ में मतलब जो आपकी हॉस्टल फीस है वो भी 200 300 500 रुपये आपकी हॉस्टल फीस रहती है। तो हॉस्टल फीस भी यहाँ पर बहुत कम आती है और जो यहाँ पर आपको लेवल मिलने वाला है एजुकेशन का, नॉलेज का, वो आपका मतलब कि वर्ल्ड क्लास लेवल का रहने वाला है। तो मैक्सिमम 10,000 तक आपकी फीस रहती है जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। एवरेज प्लेसमेंट CUT के थ्रू हम चेकआउट बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर IIT के थ्रू भी एडमिशन होता है और मतलब कि CLAT और CAT मतलब बहुत तरह के कोर्सेज आप यहाँ पर कर सकते हो एट UG एंड PG लेवल। एवरेज प्लेसमेंट इसका 5 लाख पर एनम से 6 लाख पर एनम का रहता है और हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 16 का रहा है। बाकी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मतलब कि जो UG कोर्सेज हैं जो लैंग्वेज वाले और जो आपका आयुर्वेदा उसमें प्लेसमेंट के लिए नहीं जाते, वो आगे PG कोर्स परस्यू करने के लिए ही जाते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर करना अगर आप UG लेवल पर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो। बाकी मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर पर आती है जामिया मिलाया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मींस JMI। ये भी आपका दिल्ली में मतलब कि दिल्ली में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी है, ओखला के मतलब ओखला में न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और इसकी जो NIRF रैंकिंग आ जाती है वो 3rd आ जाती है। काफ़ी अच्छी है यूनिवर्सिटी है, मतलब बेस्ट आपको इसमें कोर्स मिल जाएंगे, बेस्ट इन्वायरमेंट मिल जाएगा और बेस्ट ही इसमें आपको प्रोफेसर्स और जो फैकल्टीज़ हैं वो मिल जाएगी। जो इसकी रैंकिंग है मतलब कि NAC जो आपकी रैंकिंग है वो A++ आ जाती है और इसमें आपको मतलब CUT के थ्रू तो एडमिशन मिलता है। बाकी बहुत सारे जैसे नीट हो गया, JEE मेंस इंजीनियरिंग के लिए हो गया और नाटा मतलब कि बहुत सारे आपके इसमें डिफरेंट आप एंट्रेंस एग्जाम से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बट इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा CUT स्कोर लेके आना होगा तभी यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसी सेम JNU में, ऐसी सेम आपका JMI में आपको काफ़ी हाई CUT स्कोर लेके आना होगा। बाकी एवरेज जो फीस है वो भी आपकी बहुत कम रहती है और प्लेसमेंट भी इसका एवरेज ही रहता है। अब यहाँ के पढ़े हुए बच्चे ज़्यादातर हायर एजुकेशन में ही जाते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर कंसिडर करना अगर आप मतलब लो फीस में एक अच्छी यूनिवर्सिटी चेकआउट कर रहे हो न्यू दिल्ली के में। चलो आगे बात करते हैं, नंबर 3rd पर आ जाती है AU मींस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये बेसिकली बोला जाता है इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, मींस इसका जो एक निक नेम है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये रिसर्च फील्ड में और
एजुकेशन फील्ड में इस यूनिवर्सिटी का बहुत मतलब कि एक बड़ा नाम है। और मतलब कि एक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है प्रयागराज में, मतलब ये है उत्तर प्रदेश में, मतलब बेसिकली बोल सकते हो ईस्ट यूपी की साइड ये यूनिवर्सिटी आती है। और वर्ल्ड वाइड भी इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग आ जाती है। और मतलब कि रैंकिंग वेब द यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद अराउंड 45,000 स्टूडेंट्स ऑन द कैंपस। तो लिमिटेड सीट्स यहाँ पर है और इसमें बहुत एडवांस आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। सभी टाइप के आपको कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी को आप जरूर कंसीडर करना अगर आप यूजी लेवल पर अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हो। और प्लेसमेंट इसका काफ़ी अच्छा है और फीस इसकी बहुत एवरेज है। प्लेसमेंट आपको 5 to 6 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। और हाईएस्ट पैकेज 14 का ये मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का है। अब 16, 18, 20 तक भी आपके इसके पैकेज जा रहे हैं। बाकी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप हायर एजुकेशन के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 पर आपकी आ जाती है BHU को आप नंबर 1 पर भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके कोर्स और आपकी नीड के अकॉर्डिंग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है इन इंडिया अंडर CUT UG एग्जामिनेशन 2025, या फिर आगे भी हम बात कर सकते हैं। देखो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब बहुत सारी खास बातें, जैसे ये नंबर 2 पर आती है एक तरीके से इन टॉप 10 में, और नंबर 1 पर भी आप इसको रख सकते हो अगर जैसी भी आपकी नीड है। 1961 में ये बनाई गई थी और ये बेसिकली मतलब कि जो बनाई गई थी ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। मीन्स यहाँ पर आपको जो कोर्सेज मिलेंगे, जो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का मतलब कि मिल जाएगा। वाराणसी में सिचुएटेड है और जो उसका कैंपस एरिया आ जाता है वो मतलब एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैंपस एरिया आ जाता है। द यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द अमंग द 8 इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्ड एज द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में इसको कंसिडर किया जाता है। बाकी इसका जो रेजिडेंटल एरिया है वो लार्जेस्ट रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल जाएंगी, लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, सभी टाइप के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ साथ BHU एक IIT भी आता है। बाकी जो BHU का नॉर्मल UG कोर्स का कॉलेज है, PG कोर्स के, और जो IIT है वो अलग अलग है, बट वो साथ में ही एक जगह पर मतलब वाराणसी में ही सिचुएटेड है। बाकी इसकी जो रैंकिंग है वो A आ जाती है और मतलब कि जो टॉप NIRF रैंकिंग है वो भी टॉप 5 में हमेशा रहती है। BHU प्रोवाइड्स इंप्रेसिव प्लेसमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इट्स स्टूडेंट्स। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनीज है वो आती है। देखो BHU में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप जरूर एडमिशन लेना, लेकिन यहाँ पर आपका जो मतलब कि सबसे मेन चीज़ आती है वो आपका आ जाता है CUT स्कोर। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा CUT स्कोर लेके आना होगा, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाकी यहाँ पर काफ़ी कैंपस आ जाते हैं, जैसे इसका एक मेन कैंपस आ जाता है, राजीव गांधी कैंपस आ जाता है। साथ साथ आपके जो गर्ल्स के मतलब जो कैंपस है वो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के कॉलेजेस में इस यूनिवर्सिटी में BHU में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है इस पर, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब कौन से बच्चों को ये यूनिवर्सिटी कंसिडर करनी है, अगर आप UG लेवल पर BA के कोर्सेज करना चाहते हैं और साथ साथ आप BSc के कोर्सेज करना चाहते हो तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप BSc में साइंस का कुछ भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आप कोर्स करना चाहते हो तो अभी आप इस यूनिवर्सिटी को अपनी टॉप 1 पर रख सकते हो। और अगर आप BA के कोर्सेज करना चाहते हो तो भी आप इसको टॉप 1 पर रख सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटी आपकी काफ़ी मतलब कि अच्छी यूनिवर्सिटी आ जाती है। बाकी इसकी फीस है वो भी बहुत कम आ जाती है। और जो उसकी मतलब कि 2 टाइप की यहाँ पर सीट आपको मिलती है, एक नॉर्मल रेगुलर सीट्स, उनकी फीस जो है वो बहुत कम रहती है, और जो उसकी पेड सीट होती है मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा सीट्स जो उसमें होती है वो आपको मतलब थोड़ी हाई प्राइस में मिलने वाली है। प्लेसमेंट इसका ठीक ठाक रहता है, मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना ज़्यादा है। बाकी आप UG कोर्सेज के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सिर्फ वहीं पर आपका प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 1 पर आ जाती है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है। 1922 में इसको मतलब बनाया गया था और ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेंस मतलब इसको काउंट किया जाता है बाय द UGC। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब कि किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने जो फीस हो गया, अपनी सोसाइटीज़ हो गया, अपना प्लेसमेंट हो गया, मतलब जो उसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का आपने नाम सुना ही होगा। यहाँ की जो एलुमनाइज है वो वर्ल्ड फेमस है और मतलब कि आज भी मतलब ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आती है बाय इन CUT। वैसे इसको मतलब कि आप कंसिडर, जैसे BHU है वो DU है, दोनों आप कंसिडर कर सकते हो, दोनों अपनी जगह पर बेस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती हैं। बट DU में आपको जो फ़ायदा मिलेगा, सबसे सारे फायदे जो BHU वाले हैं वो तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, बट इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये आता है कि ये दिल्ली में सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे BCom कोर्स करना चाहते हो, आप अपना जो MBA तो खैर आपका PG एक कोर्स हो गया, आप मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो, आप BCom कोर्स करना चाहते हो, आप लॉ कोर्स करना चाहते हो, या फिर आप जो BA के कोर्सेज है इन इंग्लिश, इन जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इस टाइप के जो कोर्स हैं वो करना चाहते हो, और आप जो BSc भी करना चाहते हो तो ये यूनिवर्सिटी आप अपनी टॉप में रख सकते हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको एक अच्छा मतलब कि 99 परसेंटाइल या फिर 98 परसेंटाइल आपको स्कोर रखना होगा, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि मोर देन 3 लाख बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं और इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 70,000 सीट्स है, और इस यूनिवर्सिटी में
बेसिकली 3 कैंपस आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट, नॉर्थ साउथ और वेस्ट। अब तो ईस्ट और वेस्ट भी नए बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका इनोग्रेशन हुआ है, मतलब स्टार्ट हुए वो बनने, अभी उनमें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी इसका जो ROI है वो बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट आ जाता है, बट यहाँ पर बस एक चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, इस कॉलेज की फीस तो बहुत कम है, बट यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब बहुत लिमिटेड सीट आती है। बाकी जो उसके कॉलेज आ जाते हैं लाइक SRCG श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज, LSR, और आपका हिंदू कॉलेज स्टीफन हंसराज, आपका KMC और रामजस कॉलेज आपका, और गार्गी कॉलेज, ये इस टाइप के कॉलेज आ जाते हैं। ये आपके बेसिकली ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस आते हैं। तो ये कॉलेज आपके नॉर्थ कैंपस में और साउथ कैंपस में आपके आ जाते हैं। बाकी इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, और जो इसकी फीस है वो भी बहुत कम आती है। बाकी इसका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, BCom कोर्सेज हो गया, और जो मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। और हाईएस्ट पैकेज तो उसका 44 गया है, मीन्स काफ़ी अच्छा इसका पैकेज रहा है। तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हो तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी आप ये आपका पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जब आप अपना CUT UG का फॉर्म फिल करोगे, वो जैसे आपका फरवरी के मंथ एंड में आ जाएगा और मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या सब कुछ रहने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियोस के थ्रू यहाँ पर बताता रहूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मैंने आपके लिए पहले ही बना रखे हैं, तो उनको भी आप जरूर कंसिडर कर लेना। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। एंड यस, चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।